रोटेशनल डायनेमिक्स का एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पे रोलिंग इन्वॉल्व है। एक सॉलिड सिलेंडर को यहाँ से छोड़ा गया है। सॉलिड सिलेंडर है तो आई होप आप सबको पता हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर ही होगा। यहाँ तक ना आधी दूर तक, अगर मैं हाइट वाइज इसको एच बोलूँ तो ये आधी दूर तक ये जो सरफेस है रफ़ है, और इसके बाद उन्होंने बोला है कि जो बचा हुआ B2C है वो स्मूथ है। ये बड़ा क्रिटिकल हो जाता है इस क्वेश्चन में समझना कि स्मूथ और रफ़ बोला क्यों गया, क्योंकि रफ़ है तो वो घूमेगा और उसकी एंगुलर वेलोसिटी टॉर्क लगने की वजह से बढ़ती जाएगी, ओमेगा बढ़ेगा, पर इसके बाद नहीं। पॉइंट बी क्रॉस होते ही क्या होगा, फ्रिक्शन खत्म, टॉर्क खत्म, तो ओमेगा जो है वो उसके बाद क्या होगा, ऐसा नहीं कि ज़ीरो हो जाएगा पर कांस्टेंट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। तो अगर मैं पाथ ए से बी की बात करूँ, मान लेते हैं वो हाइट एच है, तो ये भी तो सेम पोर्शन है, इसकी भी हाइट सेम ही होगी। दोनों को दो पार्ट्स में एच एच तोड़ दिया मैंने। तो अगर आप देखें तो वहाँ पे एम जी एच गिरा, उसमें दो काइनेटिक एनर्जीज होगी, ट्रांसलेशनल भी और रोटेशनल भी, क्योंकि भाई वो रफ सरफेस है तो टॉर्क मिलेगा और वो रोटेट होगा। ट्रांसलेशनल अगर पॉइंट बी पे मैं लिखूँ हाफ एम, मान लीजिए वेलोसिटी एट बी इज़ वी बी, और ट्रांसलेशनल के लिए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई तो ऑलरेडी जानते हैं हम, ओमेगा एज इट इज़ रोलिंग कैन बी रिटन एज वी बाई आर, सो वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कट गया, ये दोनों जोड़ दें तो आ रहा है आपको 3/4 एम वी बी स्क्वायर। आधी दूरी आधी हाइट चलने में एक इक्वेशन ही होगी। चलो एक चीज़ तो मिल गया, ये हमें मिल गया कि उस वक्त टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या है। ये टोटल है पॉइंट बी पे। बी के बाद अब स्मूथ पे आते हैं। हम जानते हैं उसके बाद क्या लिख रहे हैं हम, कोई फ्रिक्शन नहीं है। कोई फ्रिक्शन नहीं मतलब क्या, मैं कह सकता हूँ कोई टॉर्क नहीं है, तो अल्फ़ा भी ज़ीरो। अल्फ़ा ज़ीरो तो क्या ओमेगा ज़ीरो नहीं है, जो ओमेगा अब तक था बस वही मेंटेन होगा, ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा। मैं कह सकता हूँ कि अब मतलब ये है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो अब तक थी, कोई पूछे अब तक कितनी थी, तो वो इतनी थी, 1/4 एम वी बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो रोटेशनल का एनर्जी अब तक थी ना पॉइंट बी तक, वो कांस्टेंट रहेगी। तो जो भी ड्रॉप होगा, अभी भी तो एच हाइट ही नीचे आना ना, वो सारा का सारा वर्क डन किस में जाएगा, इंक्रीजिंग इन ओनली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। फिर से एम करते हैं क्योंकि हाइट एच ही माना है मैंने। तो इसमें क्या लिखेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। अभी तक कितना था, चेंज क्यों लिख रहा हूँ, अभी ऐसे ही लिख देता हूँ, है ना। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल क्या होगा, पहले से कितना था, हाफ एम वी बी स्क्वायर था पॉइंट बी तक, प्लस कुछ चेंज भी तो आएगा नीचे तक आते आते। अब चूँकि हाइट एच है तो एम जी एच ही गिरना है। एम जी एच की वैल्यू कितनी आई थी पिछली बार, यहाँ देखिए। तो सारी की सारी एनर्जी तो अभी इसी में जानी है। तो ये राइट नाउ द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम बी टू सी विल बी इक्वल टू द टोटल एनर्जी विच वॉज एट पॉइंट बी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि ये भी एम था और ये भी एम है। ठीक है, ये तो पहले से था ना यार, तो एक्स्ट्रा तो यही है आपका। और जो कि दोनों तरफ एम है तो दोनों वैल्यू भी सेम होगी। और जैसा मैंने बोला रोटेशनल भी वही होगा जो पहले से मेंटेन्ड है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, मतलब वही हाफ कितना था पहले से, 1/4 एम वी बी स्क्वायर था, तो वो तो लिख ही रहे हैं हम, वो तो एज इट इज़, इसको यहाँ रख दीजिए, ये तो चेंज होना नहीं है। अब इनको आप जोड़ दें तो 3/4 और उसको जोड़ दें, आपको जो आंसर आ जाएगा वो करेक्ट आंसर मान लिया जाएगा। अब इसको तो जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे, करके देखिए ना कि आप जब दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है। इन दोनों को जोड़ के 5/4, इसको और इसको कह रहा हूँ, है ना, 5/4 एम वी बी स्क्वायर। पहले इसी को देखते हैं, एम वी बी स्क्वायर, ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, मांग क्या रहते वो आपको, रेशियो ऑफ ट्रांसलेशन टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एट सी। रोटेशनल हमने देखा कि एज इट इज़ मेंटेन्ड है, यही है। तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, नीचे तक रोटेशनल मेंटेन रहा 1/4 एम वी बी स्क्वायर, और ट्रांसलेशनल अभी मैंने ये पूरा जोड़ दिया जो कि 5/4 एम वी बी स्क्वायर है। एम वी बी स्क्वायर कट गया, 4 कट गया, मतलब आंसर है हमारा 5:1 5। तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन है जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सेज 5, सो 5 इज़ द करेक्ट ऑप्शन टू दिस।